Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Falak Qadir, and today we want to discuss about your skin issues. आज हम बात करने जा रहे हैं आपके स्किन के हवाले से और एक ऐसा कॉमन सा इशू है जो मतलब समझ ले 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट इशू। और इसकी वजह से जो है वो आपकी लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में एंड देन आपकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन आते हैं बिकॉज देन अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो आप खुद भी बज़ात दूसरों की तो क्या बात की जाए, बज़ात खुद भी आप बड़े जो है वो सहमे-सहमे रहते हैं, शाय रहते हैं बिकॉज़ आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके लुक की वज़ह से बनता है एंड देन आपकी पर्सनैलिटी की वज़ह से बनता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ने की जो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो तकरीबन टीनेज में ज़्यादा लोगों इससे सफ़र कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है लाइफ टाइम के लिए ये सफ़र करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एक्ने। बहुत सारे इसके जो है वो टाइप्स हैं, बहुत सारे इसकी वजूहात हैं, बहुत सारे इसके जो रीज़न्स हैं। सम टाइम ये डिज़ीज़ की तरह आउटब्रेक करता है, कभी-कभी जो है ये ऑन ऑफ होता है। तो ये मतलब इसके बारे में टोटल आज हम बात करेंगे कि क्या है एक्ने, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या अगर कोई सफ़र कर भी रहा है तो उसका तरीका इलाज क्या हो सकता है। मेरे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही माहिर सेलिब्रिटी डॉक्टर ने जॉइन किया है, जिनकी प्रैक्टिस जो है इंटरनेशनल रही है। यूएसए में ये काफ़ी टाइम तक जो है एज़ अ सर्जन, एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते रहे हैं। एमबीबीएस हैं, एमआरसीएस हैं, फेलो ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड कराची में हेयर लाइन्स एंड एस्थेटिक क्लिनिक में इनका अपना क्लिनिक है जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सादिक खान मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वार्म Welcome. वेलकम। Thank you so much. Thank you. Pleasure for me. तो डॉक्टर साहब आज जो टॉपिक है बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों का जो है वो रिक्वायर्ड टॉपिक भी था। बड़ा जो है वो लोग कहते भी हैं कि हमें जो है वो एक्ने के बारे में बताएँ और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे ख़्याल से दुनिया जब से बनी है तब से एक्ने शुरू हो गए हैं लोगों हाँ, को। वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे थे बट फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में भी एक्ने का इश्यू हो रहा है, आपकी पीएमएस में भी आपको एक्ने का इश्यू हो रहा है। इसके अलावा जो है वो टीनेजेस में होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप करने की वज़ह से होता है, डिहाइड्रेशन की वज़ह से मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में मसला होता है उसमें एक्ने का होना लाज़मी होता है। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा, है क्या एक्ने होता क्या है? कितने टाइप्स होते हैं इसके? देखिए एक्नी असल में है क्या? हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने अ, एक्नी होता कहाँ है बेसिकली सब में ज़्यादा? फेस ओके, पर, फोरहेड पर, शोल्डर पर, बैक पर और चेस्ट पर। होता क्यों है? अब सबसे पहला फैक्टर तो जेनेटिक्स है। अल्लाह ताला ने जो जेनेटिक्स आपकी बनाई है, जिस तरह आपको बनाया है। दूसरा स्किन टाइप है। तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। अच्छा उसमें होता क्या है? आपके जिस्म पर, फेस पर, बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। उनके साथ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल ग्लैंड कहलाते हैं, जो कि ओके, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो फेस को शाइन देते हैं, हेयर को भी शाइन देते हैं। अब होता क्या है कि वो ग्लैंड्स वो जो ऑयल उसमें से निकलता है, इसको हम सीबम कहते हैं उर्फ आम जी, में, वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, बाहर निकलना स्किन से। अब अक्सर आपने सुना होगा पोर ओपन हो गए या पोर क्लोज हो गए या पोर क्लोज हो जाने से बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ब्लैक हेड इज अ टाइप ऑफ एक्नी, व्हाइट हेड इज अ टाइप ऑफ एक्नी। एक्ने, व्हाइट हेड बेसिकली हाँ, क्लोज पोर में व्हाइट हेड होता है, ओपन पोर में ब्लैक हेड हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल टाइप्स हैं, लोग उसको एक्नी कहते भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट दे ओके, आर टाइप ऑफ एक्नीज। तो बेसिक कॉज ये है कि जो आपका सीबम, जो ऑयल सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम सिक्रीट करते हैं, वो बाहर निकलना बंद हो जाता है, वो अंदर ही रह जाता है। जो ओपन होता है वो ब्लैक हेड बनता है, जो क्लोज होता है वो व्हाइट हेड बन जाता है। ओके, फाइन। फिर सो प्रोपायोनोबैक्टीरियम एक्नीस एक बैक्टीरिया है, वो अगर साथ में मिल जाए तो फिर पेप्यूल, नोड्यूल और पस्ट्यूल, ये सारी चीजें बनना शुरू होती हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि सीबम का बड़ा जिसमें रोल है या रोल कंट्रीब्यूशन सीबम का है।
जी। तो मुझे बताइएगा बहुत सारे लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से एक्ने हो एग्जैक्टली जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लाइक कि बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पर क्या उसमें होगा? दो चीजें हैं एंड्रोजेंस। या तो एक तो दो चीजें, एक तो आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए, एंड्रोजन लेवल बढ़ जाए, जो कि यूजुअली ओल्डर एज में होता है। हम सही, शुरू से स्टार्ट करते हैं यंगर एज में बेसिकली। ये ओके, स्टार्ट यूजुअली होता है 13 साल से 25 साल तक की उम्र तक होता है ओके, एक्ने, यूजुअली सही, होता है। जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि कुछ जो माइनर कंडीशंस है, ब्लैक हेयर्स और व्हाइट हेयर्स, जिसको हम जी, पिंपल भी कहते हैं, इसको जी, हम कमोडोन्स भी कहते हैं बेसिकली। जी, छोटे 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 ये क्लेंजिंग से ठीक हो जाते हैं। क्लेंजिंग ओके, से थोड़ी बहुत केयर करने से, फेशियल से, स्टीम लेने से ठीक हो जाते हैं। ये सिंपल कंडीशन जो है वो ठीक हो जाती है। फिर ओके, इसकी डिफरेंट टाइप के, माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट आती है, फिर सीवियर आती है। अच्छा, जो एज की आप बात कर रही हैं, अब पीसीओएस इज अ डिफरेंट कंडीशन। उसमें एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो बढ़ाता है सीबम सीबम प्रोडक्शन को, बिल्कुल बढ़ाता है। ओके, मेल्स में फाइन, वही, मेल्स में जो जो उसमें से मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो फिर बॉललेस भी कराता है, लेकिन वो भी एंड्रोजन ही है, एंड्रोजेनिक। लेकिन ओके, फीमेल्स में होता क्या है कि एंड्रोजन तो सेम ही रहता है यूजुअली, अगर जिनको पीसीओएस नहीं है। एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो भी फिर ये क्या होता है कि एंड्रोजन तो बढ़ गया ना, फिर वो भी सीबम सीक्रेशन बढ़ जाती है। तो वो फिर दोनों कंडीशन में, एग्जैक्टली, तो वो फिर दैट दैट बिकम्स एन हार्मोनल कंडीशन। तो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो सबसे पहले टेस्ट करवाता हूँ, कोई ओल्डर एज में हो, सीरम प्रोलैक्टिन, डीएचईएस, फ्री टेस्टोस्टेरोन और टीएसएच, ये सब हम करवा कर देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं, पीसीओएस भी नहीं है, वो भी देखते हैं हम। ज़रूर देखते हैं कि जी अगर किसी का, क्योंकि हमारे पास जब भी लोग आते हैं वो होम रेमेडीज और डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले चुके भी होते हैं, खा भी चुके होते हैं, तो सब कुछ करके आए हुए होते हैं, टेस्ट नहीं करवाए हुए होते हैं। तो हम टेस्ट बेसिकली यहाँ पर आकर हमको देखते हैं कि क्या टाइप क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मिक्स्ड है, नोडुलर है, सिस्टिक है, नोडुलोसिस्टिक है। तो बड़ी टाइप्स हैं इसकी। जी, डॉक्टर साहब एक पिक्चर भी आप मुझे बिफोर द जी, जी, मैं प्रोग्राम आपको, सो या आप मुझे मैं बताइएगा आपको कि दिखाऊँगा। जी देखें, इस तरह की कंडीशन में तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो कुछ कंडीशन जिसमें परेशान होने की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देखिए, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ लाइक वेरी सिंपल एक्नी, बिल्कुल बेसिक एक्नी, जो कि आपके क्लींजर से भी ठीक हो जाएगी। ये नुक्ते-नुक्ते टाइप जो है वो आपके नोज़ पर हो जाएँगे और इसको हम ये करेंगे। कोमोडोन्स, ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं। इनमें अगर जब बैक्टीरिया आ जाता है, आप केयर नहीं करते, देन इट गोज़ दिस वे। ओह माय गॉड! इसमें देन इट्स लाइक पेप्यूल्स भी हैं, पस्ट्यूल्स भी हैं। पस्ट्यूल्स हमेशा होते हैं, उनकी टिप पर येलोइश पस होती है, वो पस्ट्यूल्स कहलाते हैं। जिसको हम पिंपल कहते हैं बेसिकली, वो पेप्यूल्स होते हैं। ओके, पेनफुल होते हैं, छोटे से सख्त से होते हैं, दबते भी नहीं है, वो पेप्यूल्स होते हैं। तो ये अगर आपकी बेसिक केयर ना करें, जो बेसिक जो स्टेज जो मैंने पहले दिखाई थी आपको, जी, जी। कोमोडोन्स बनते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, अगर आप उसको प्रॉपर केयर करें, फेस वॉश से भी, बेंजाइल पेरोक्साइड का फेस वॉश आता है, सैलिसिलिक एसिड का आता है, एजेलिक एसिड का फेस वॉश ओवर द काउंटर मिलता है। उससे अगर आप फर्स्ट स्टेज पर ही अगर आप कंट्रोल कर लें, तो बाद की चीजें बहुत बुरी हैं। बाद में फिर अगर वो सिस्टिक और नेडुलर हो गया, तो फिर वो एक्ने स्कारिंग छोड़ती है। ओके, फर्स्ट माइल्ड कंडीशन में तो स्कैरिंग नहीं होती, सीवियर कंडीशन में फिर एक्ने स्कैरिंग होती है, एंड दैट्स एन अदर इशू। उसके लिए एक अदर पूरा टॉपिक चाहिए आपको। तो हुँ, स्किन टाइप आपको अपनी पता होना जरूरी है। ओके, फिर सबसे पता पहले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, मिक्स्ड है या ऑयली है। वो ओके, टेस्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि जी कॉटन बड लेकर रात को अगर आप फेस वॉश कर लीजिए, सुबह उठकर कॉटन बड से चेक कर लीजिए, अंदाजा हो जाता है कि जी, ऑयली है कि ड्राई है कि स्किन, उससे आपको पता पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आपको नहीं पता होते। लोग डॉक्टर फलक फला प्रोडक्ट यूज कर रही है, उनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मैं भी करती हूँ। ये चीज बड़ी गलत है। ये बड़ी आपको कॉमन पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, ये कि ज्यादा ऑयल निकलता है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो नॉन कोमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स आती हैं, लिखा होता है उसके ऊपर। उर्दू में हुँ, उसको
अल्लाह जाने क्या कहते हैं। नॉन कमोडोजेनिक, ये जो मैंने दिखाया ब्लैक हेयरवाइटिस, कील मुहासे से बचाव का तरीका ये कुछ लिखा हुआ एग्जैक्टली होगा। नॉन कमोडोजेनिक लिखा होता है। नॉन कमोडोजेनिक अगर आपको होते हैं और आप नॉन कमोडोजेनिक यूज नहीं कर रहे, तो फिर आप अपने आप को बेसिक से माइल्ड, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर कर देंगे। वो खराबी करते ही रहेंगे, खराबी खराबी होती रहेंगे ऑफ रहेगी। कोर्स। फिर होता ये है ना कि डॉक्टर साहब के अगर एक बार आपको एक्नी हो गया ना, तो वो फिर आपके स्किन पर, जैसे आपने बताया कि बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाएगी, वो फिर मतलब मल्टीप्लाई होते रहेंगे, फिर एक ठीक होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है फेस क्लेंस भी कर रहे होते हैं, तो एक कपस दूसरे तक फैलता जाएगा, फिर वो पूरे फेस पर बड़ा बुरे तरीके से स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और फिर सम टाइम कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोग हिजाब कर रहे होते हैं, कुछ मास्क पहन रहे होते हैं, तो उससे और एग्जैक्टली चीजें रहती हैं। फैब्रिक तो से भी, फैब्रिक से भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही कहिए, फैब्रिक से की वजह से भी होता है। वो भी आपको पता होना चाहिए किस चीज से एलर्जी है, तो उससे भी आउटबर्स्ट हो सकता है। ओके, सही। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि इनिशियली देखिए, जो है किस तरीके से किसी भी खातून को ये पता चलेगा कि मतलब उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए या क्या, मतलब क्या सोल्यूशन हो? देखिए पता तो किसी को नहीं होता कि 10 साल की उम्र में तो किसी को नहीं पता था 12 साल की मुझे होना है कि नहीं। किसी किसी को शायद पता पड़ जाएगा कि पिंपल बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं बचपन से, तो लेकिन 13-14 साल की उम्र से आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होती हैं। तो पता लगना शुरू हो जाता है कि जी ये तो एक्ने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप शुरू से ही, जैसे मैंने कहा कि नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करें, फेस वॉश खासतौर पर क्लिनजर यूज करें, ये भी काफी होता है इनिशियल इनिशियल स्टेजेस पे। दिस इज लाइक मोर देन इनफ। बेंजाइल पेरोक्साइड का फेस वॉश ले लीजिए, या सैलिसाइलिक एसिड का, एजेलिक एसिड का। शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो बाद की बहुत सी पेचीदगियों से बच जाते हैं इंसान। बच्चा तो कर लेंगे तो बच जाएंगे जी। लेकिन एक बार हो गया और आपने घरेलू सारे टोटके इस्तेमाल कर लिए और बाजार से भी और स्टोर से दवाइयाँ लेकर इस्तेमाल कर ली, और फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर लॉन्ग कोर्स है। फिर एक्नी बहुत सिंपल भी है, बहुत हम्म कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत जी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो फिर कॉम्प्लिकेट, एक दफा कॉम्प्लिकेट हो गया तो फिर आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ता है। उसके बगैर काम हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा। उसके लिए बिल्कुल। पेशेंस भी बड़ा चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए। अगर ज्यादा खराब हो गया है, नोडुलर सिस्टिक या सिस्टिक नोडुलर एक्ने हो गया है, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए। ओके। उसमें फिर आपको दवा लगानी भी पड़ेगी, खानी भी पड़ेगी, ट्रीटमेंट्स भी लेनी पड़ेंगी आकर हमारे पास। तो वो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इनिशियल अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो दैट्स रियली गुड। लेकिन फिर एडवाइस वही है, जीन में देखें, एक अल्लाह ताला की तरफ से अगर है तो है, वो तो है। बचना फिर आपने, तो बचने के लिए फिर जैसे मैंने बताया कि स्किन टाइप आपको मालूम होनी चाहिए। हमें ब्लड ग्रुप भी मालूम नहीं होता, स्किन टाइप क्या खास मालूम होगी। खैर, स्किन टाइप मालूम होना चाहिए आपको। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपको प्रोन टू द एक्नी है, कील मुहासे होते हैं आपको, तो फिर आपको नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। एटलीस्ट फेस वॉश, भले सोप यूज कर लें, तो आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाता है, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो फिर आपको हमारे पास आना पड़ता है। टेस्ट भी अक्सर लोगों के नहीं हुए होते, वो हम करके देखते हैं, पता पड़ता है कि जी हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वो हम्म फिर इम्बैलेंस ठीक कर देंगे तो ये ठीक, रिमोट जो इफेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को आपने देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है एक्नी, और आपने बताया उसके लिए जो है हमें स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम सुपरफिशियली ट्रीट करते रहेंगे लाइक डिफरेंट तरह के ऑइंटमेंट्स एंड हमने कैप्सूल्स भी दे दिए, बट वी डोंट नो दैट कि उनको पीसीओएस का मसला है या हार्मोनल इम्बैलेंस। वी आई मीन, इफ समबडी कम्स टू मी, कोई मेरे पास आता है इस तरह की चीजों में, तो मैं पहले पहले दवाई देने से पहले टेस्ट लिख कर देता हूँ कि आप करवा कर आइए। फिर मैं आपको कोई मेडिसिन, कोई फेस वॉश में दे देता हूँ शुरू में इनिशियली। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट करवा कर आइए, ताकि मुझे पता पड़े कि रीजन क्या है, ताकि मैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करूँ। और होना भी इस तरह ही चाहिए। ब्लाइंडली ट्रीटमेंट, ब्लाइंड ट्रीटमेंट तो फिर इट वोंट वर्क। मे बी सम के कुछ केसेस में काम कर जाए, हमेशा काम नहीं करता अंधेरे में तीर। तो देख कर तीर चलाने से ज्यादा बेहतर है। कुछ टेस्ट तो होंगे आपके, कुछ उसमें खर्चा होगा जाहिर है, लेकिन जिंदगी भर की परेशानी बाद में बचता है। जो जो एक्ने स्कारिंग हो जाती है, उसके लिए जिंदगी भर लोग परेशान ही रहते हैं, फिर वो सारी जिंदगी के वो धब्बा ही रह जाता है। तो शुरू में अगर आप
थोड़ा-सा ध्यान दे दें तो वो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। डॉक्टर अगर किसी को बहुत बुरे तरीके से स्किन स्कैरिंग हो गई है, लाइक बहुत ज़्यादा गड़े पड़े हुए हैं, मैंने देखा है बहुत से लोगों को बहुत बुरे तरीके से गड़े पड़े हुए होते हैं उनके फेस पर, और ऐसा लगता है कि जैसे आप इसके ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने सुराख बंद करना है, तो ऐसा वाला सीन होता है कि उसके अंदर आपने कुछ डाल के उसके ऊपर स्किन चढ़ानी है। तो इस नहीं उसके लिए सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, एक्ने स्कैरिंग के भी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। एक्ने स्कैरिंग की ट्रीटमेंट्स एक नहीं है, तो वो भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की तरफ जाती है। माइल्ड अगर एक्ने स्कैरिंग है तो उसके लिए हम आरएफ करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, ज़्यादा है तो फिर पीआरपी भी कर देते हैं। ओके। उससे ज़्यादा है, मॉडरेट टू सीवियर है, तो फिर एक चीज़ एक प्रोसीजर मैं करता हूँ, उसको हम कहते हैं सबसीजन। सबसीजन एक होता है इंसिजन के आप ऊपर से कर रहे हैं, एक होता है सबसीजन। जो सबसीजन हम अंडर द स्किन जाके करते हैं, स्किन अटैच होती है ऊपर डर्मिस से नीचे, जैसे आइस बॉक्स स्कारिंग होती है या कारबॉक्स स्कारिंग होती है, आइसपिक स्कारिंग होती है, कारबॉक्स स्कारिंग होती है, डिफरेंट किस्म के स्कार्स बने हुए होते हैं। तो वो स्कार फिर हम डिटैच करते हैं वहां से, तो उसमें काफी बेहतरी आती है। फिर उसके ऊपर हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, आरएफ भी करते हैं और पीआरपी भी करते हैं। उसके सेशंस करने पड़ते हैं। बहुत एग्रेसिव जाएं तो फिर आपको एरबियम याग लेजर होता है, जो कि वो जस्ट इट पील्स इट ऑफ। उसका डाउन टाइम ज्यादा है, उसका डाउन टाइम ज्यादा होता है, उसमें फिर तकरीबन महीना भर आपको रेडनेस और ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो भी एक दो सेशन में ठीक हो जाता है, ठीक ओके। हो जाती हैं चीजें, लेकिन बहुत सी चीजें मिक्स करके ठीक करना पड़ती हैं। किसी एक चीज से ठीक नहीं होती। ओके डॉक्टर साहब, हमारे पास एक सवाल है कि व्हाई डज एक्ने अपीयर मोस्ट ऑफन इन टीन एजेस? बिकॉज इन टीनेजर्स यू आर गोना गेट, देखें लड़के फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, लड़कियों के लिए फीमेल ऑर्गन सारा बनता है उसमें, तो वो हार्मोन्स का इन्फ्लक्स हो रहा होता है। दैट्स व्हाई इट्स स्टार्ट्स इन टीनेजेस। जो लेटर एजेस में होते हैं वो तो फिर एक्ने वल्गैरिस हो जाता है, दैट इज लाइक वेरी वल्गर वो तो बहुत ही खतरनाक है, लाइक इट गेट्स रियली बैड। इसीलिए टीन एज में होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोनल जो भी हार्मोन्स आपके बन रहे होते हैं वो टीनेज से शुरू होते हैं। तभी तो आप टीनेज में जब आते हैं तो आपकी मूड भी चेंज आते हैं, आदतें भी चेंज आती है, शक्ल भी चेंज आती है, तो जाहिर है तो कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ चीज़ें फिर बुरी भी होती हैं। अगर आपको इतनी प्रोन स्किन है, केयर नहीं हो रही प्रॉपर, तो एक्नी का आउटबर्स्ट होगा, और केयर करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ओके। ज्यादातर ये होता ही टीनेज में, स्टार्ट ही टीनेज से होता है। ये ऐसा ये कभी भी नहीं होगा कि 40 से 4 साल की एज में किसी को स्टार्ट हो गया। वो किसी के ड्रग साइड इफेक्ट से तो हो सकता है कोई 10,000 में एक बंदे को, लेकिन नॉर्मल होता ही है 12, 13, 14 टिल 25। टिल 25। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी जो है मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन है एक्नी से रिलेटेड, कि जब बहुत ज़्यादा एक्नी फेस पे होना शुरू हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आफ्टर मैरिज ये ठीक हो जाएगी, आफ्टर प्रेगनेंसी ये ठीक हो जाएगी, आफ्टर बच्चों की ये ठीक हो जाएगी। आप इसको क्या, किस तरह, ये कोई मतलब जादुई बातें हैं या क्या है, या इसमें कोई सदाकत है? मैरिज से तो कुछ ताल्लुक नहीं है, प्रेगनेंसी से और लैक्टेशन से तो बिल्कुल ताल्लुक है। जाहिर ओके। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल, बिल्कुल ही हार्मोन्स आपके जिस्म के बदले हुए होते हैं, और लैक्टेशन में भी प्रोलैक्टिन इतना बढ़ा हुआ होता है और बाकी चीजें इतनी बड़ी भी होती हैं। तो जाहिर है वो ये तो बिल्कुल ही हार्मोनल जो एक्नी है, ये तो एक टाइप ऑफ एक्नी जिसको हम हार्मोनल एक्नी कहते हैं, वो ये एक टाइप है एक्नी की, ओके, सो इट्स हार्मोनल एक्नी। Yeah, ओके। it's a type of acne that which outbursts in pregnancy and lactation, during lactation and pregnancy. Once you ओके। conceive or you are after pregnancy, lactation में प्रोलैक्टिन बढ़ता है, तो हार्मोनल जाहिर है हार्मोन्स तो सारे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी इट्स कॉल्ड हार्मोनल एक्ने। हार्मोनल एक्ने, ओके। सो इसके लिए डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, किस तरीके की केयर करनी चाहिए? सीबम प्रोडक्शन की डिक्रीज, एक तो आपने फेस वॉश का बताया, इसके अलावा क्या ऐसी हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए जिसमें हमारा जो सीबम प्रोडक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकें? देखिए मैं आपसे वही कहा, सबको सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। इफ स्किन टाइप इज नॉट एक्नी प्रोन है ही नहीं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आपकी ठीक। स्किन टाइप है ही एक्नी प्रोन, ऑयली है, आपको ऑयली स्किन नजर आती है। देखिए वो जो सीबम होता है वो होता है इसलिए कि आप शाइन दे, बालों को भी शाइन देता है। वो स्ट्रेट जी। सिल्की बाल जो आपको दे रहे होते हैं वो उसी सीबम से आ रहे होते हैं। वो जी। सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि होता क्या है कि वो पोर बंद हो जाता है। पोर बंद होने की सूरत में फिर या ब्लैक हेड व्हाइट हेड बनता है, या फिर उसमें फिर वो बैक्टीरिया आ जाता है,
अपनी डिवीजन करता है जो ग्राम पॉजिटिव होता है बैक्टीरिया, तो उसके बाद वो पेप्यूल बनता है या पस्ट्यूल बनता है या नोडुल बनता है या सिस्टिक एक्ने बनता है। तो इनिशियल स्टेजेस पर अगर आपको है, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, नॉर्मल केसेस लाइक अदर केसेस की बात हो रही है, तो ओवर द काउंटर बड़ी मेडिसिन आती हैं रेटिनोइड्स, जो टिटोनाइन बेसिकली होती हैं क्रीम्स, विटामिन ए डेरिवेटिव्स, उसके क्लेंजर्स ले लीजिए, बेसिक में तो वो भी काम करता है। ओके। उसके बाद अगर थोड़ा सा मॉडरेट है तो भी रेटिनोइड्स बिल्कुल काम करते हैं। ओरल एंटीबायोटिक, ओरल नहीं, माइल्ड मॉडरेट में ओरल एंटीबायोटिक्स हम नहीं देते, खैर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वो टेट्रासाइक्लिन तो ओरल ही है बेसिकली, क्लिंडामाइसिन टॉपिकल लगाने के देते हैं। सिवियर में फिर हम isotretinoin oral, that's like if very severe 4 to 6 months, but ये हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते और लैक्टेशन में नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। कोई प्रेग्नेंट होना, अगर कोई किसी के प्रेग्नेंट होने का मैरिज के बाद हो, यानी somebody wants to get pregnant, उससे भी 6-8 महीने पहले ये दवाइयाँ आपको नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी ओके, चाहिए। सो आपके फीटस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के बिल्कुल चांस बिल्कुल 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 ब्रीच भी हो सकता है, बिल्कुल ब्रीच भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, समवन इज आस्किंग दैट कैन आई आस्क अबाउट योर डॉक्टर साहब नंबर इफ यू डोंट माइंड। जी बिल्कुल, गुलजार, आप बिल्कुल नंबर ले सकते हैं डॉक्टर साहब का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, कोई मैंने थाउजेंड्स मेरे टाइम। क्लिनिक का नंबर है बेसिकली, मेरा डायरेक्ट नंबर नहीं है। जी, तो डायरेक्ट नंबर तो डॉक्टर साहब नहीं, नहीं अवेलेबल हो सकते इतना हर पेशेंट के लिए, बट आई वांट के अगर आप उसी नंबर पर बात कर लें और कोई भी मसला है और इफ यू वांट टू गो टू डॉक्टर साहब क्लिनिक, तो आप उस नंबर के ज़रिए लाज़मी डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं, उनसे जो भी आपके मसले हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कोई सवाल है आपका, तो आप लाज़मी अभी कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताया कि हमें जो है स्किन टाइप का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। उसके साथ-साथ जो है हमने इसको कैटेगराइज़ेशन कर ली, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर, माइल्ड में जो है इसको ट्रॉपिकली हम कहते हैं कि हम उसको एडजस्ट करेंगे और ट्रॉपिकली हम उसको ठीक करेंगे। देन अ, मॉडरेट में हम कॉम्बिनेशन करके देख लेंगे और जब बहुत सीवियर हुआ तो फिर हमें जो है वो आइसोट्रेटिनोइन की तरफ हाँ, जाना पड़ेगा। अच्छा ओरल डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स नहीं, फिर आपको ओरल एंटीबायोटिक्स की तरफ भी जाना पड़ता है, टॉपिकल ट्रिटोनाइन्स भी होते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड भी यूज करना पड़ता है, पील्स भी, कार्बन का सैलिसाइलिक एजोलिक एसिड पील्स भी यूज करनी पड़ती हैं। तो बहुत से आरएफ से भी बड़ा सीबम कंट्रोल, क्योंकि कोलेजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है तो उससे भी सीबम कंट्रोल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी। जैसे न्यू एंड देयर इज ब्लू लाइट एंड रेड लाइट थेरेपीज, वो भी हम करते हैं, ओके। उससे भी आपकी सीबम कंट्रोल होता है। मतलब ज़ाहिर चीजें बदलती जा रही हैं और पुराने तरीके तो खत्म हो गए। तो और टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, रिसर्चेस बढ़ती जा रही हैं और स्किन तो एक ऐसी, मेरे ख्याल से ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर जितनी रिसर्च की जाए कम क्या है। चीजें कम है, वो हर हर कोई दिन अपनी स्किन से, बहुत कम लोग अपनी स्किन से खुश होते हैं। हर कोई अपनी स्किन, जो जो Caucasians होते हैं, गोरे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जैसे हो जाए, हम लोग चाहते हैं कि उन जैसे हो जाए। जो हम्म, बीच के होते हैं वो चाहते हैं कि दोनों जिससे मिक्स हो जाए। अब कोई भी खुश नहीं होता, और हो भी जाते फिर टेक्सचर से खुश नहीं होता, कोई कम्प्लेक्शन से खुश नहीं होता, कोई रिंकल से खुश नहीं होता। फिर तो कोई चाहते हैं कि स्किन जो है बहुत ज्यादा ब्लश करे, ग्लोइंग स्किन हो, कुछ चाहते हैं कि लाइट्स निकले स्किन से और बिकॉज ऑफ इश्यूज वो लाइक वो लाइट इम्प्लांट कर सकते हैं हम, करके इम्प्लांट भी चला दे। करते हैं। काफ़ी मैंने देखा है कि स्किन बड़ी अच्छी होती है। ये ज़्यादातर हमारे जो टीवी में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका कोई इम्प्रेशन ये होता है कि वो तो वैसे भी ऑल द टाइम मेकअप में रहते हैं। बट अब जब लोगों से जाके बाहर मिलते हैं तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो चाहते हैं उस वक़्त थोड़ा कम से कम मेकअप किया जाए और वो एक उनकी पर्सनैलिटी का भी उनको वो होता है कि भई हम निकल रहे हैं तो लोग कहेंगे यार टीवी पे तो बड़ा खूबसूरत दिख रहे हैं, ये रियल में तो उस तरह के नहीं है। तो ये एक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये प्रॉब्लम बहुत है, बड़ी ये होता है। हमारे पास सेलिब्रिटीज आते हैं, उनसे हम कहते हैं कि जी कुछ दिन के लिए आप मेकअप ना करें, वो कहते हैं कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही फिर नहीं ये बड़ी मुश्किलात उनके साथ भी हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनके साथ बड़ी है। प्रॉब्लम्स तो हैं कि जी, आपको हर वक्त लाइट्स में वो रहना है, मेकअप में रहना है, आउटडोर शूटिंग हो रही है, तो प्रॉब्लम्स तो होती है उनको, आपने ज़्यादा तो खुद उनको के मेकअप ऊपर तो निकलना जरूरी है। है,
अपने जो है वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में अपने रहते हुए जो है वो अपने स्किन को, आम लोग तो फिर भी नॉर्मली लोग अगर सन ब्लॉक एंड थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा के निकल भी जाए तो एक्सेप्टेंस होती है, बट जो टीवी पे हाँ, काम सेलिब्रिटीज को तो लोग समझते हैं कि जैसे स्क्रीन पे है, लाइट्स में नॉर्मल भी उस तरह होंगे, कुछ होते भी हैं, सब नहीं होते, जाहिर है। बिल्कुल, तो ये बड़ा मसला है और एक्नी जो है वो बिकॉज़ ऑफ प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब, एक तो हमने टाइप ऑफ स्किन के ऊपर बात कर ली कि किस वजूहात से लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्नी कॉज़ करा सकती है। बट अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पर, जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं डेली मेकअप एंड देन फेस वॉश का गलत इस्तेमाल या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर ली फेस के ऊपर। एग्जैक्टली, इससे इससे भी एक्नी इरिटेशन हो जाती है, फिर स्किन एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा स्क्रबिंग मेकअप से। में कितने चांसेस होते हैं कि आपको मेकअप की वजह मैंने से फिर आपसे कहा कि देखिए, स्किन का अगर आपको पता होगा तो फिर आप उसके हिसाब से मेकअप लेंगे, स्किन प्रोडक्ट्स लेंगे। ग्रेट स्किन ओ प्रोडक्ट्स और मेकअप उसी के हिसाब से लेंगे। तो वही नॉन कमोडोजेनिक, मैंने जैसे कहा कि वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है अपनी स्किन टाइप, कि आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और आप फिर नॉर्मल स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको तो एक्नी होनी है, और अगर है तो फिर बढ़नी है। बनी। ओके, सो ये बहुत यूज़फुल बात है और बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे ख्याल से ये बातें लोगों को नहीं पता कि उनको अगर मेकअप का अपना टाइप देखना है। एग्जैक्टली, उनको ये लाइक नॉन कमोडोजेनिक याद कर लें, पीछे लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट्स पे, तो क्योंकि बेसिकली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और ये जो कील मासेज होते हैं, इसको हम कमोडेंसी कहते हैं बेसिकली। तो नॉन कमोडोजेनिक वो है कि जो इन चीज़ों से बचा कर रखे, ना कि मजीद करवाए। तो जिनकी ओके ऑयली स्किन है वो फिर नॉन कमोडोजेनिक मेकअप या प्रोडक्ट्स यूज करें, तो उनका बचत हो जाती है, बढ़ता नहीं है, एक्नी बढ़ेगा नहीं। ओके। यूज भी अच्छा, करना है आपने जी। तो अब बात आती है होम रेमेडीज पर। हमने देखा है कि लोग जब देखते हैं कि ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी और वो मास्क जो ड्राई करते हैं स्किन को, वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किस तरह के मसले हो सकते हैं स्किन के ऊपर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं होम रेमेडीज के खिलाफ हूँ। खिलाफ कहते नहीं, लेकिन सारी जिंदगी हमने साइंस 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 पढ़ा है। फिर वो होम रेमेडीज में जब तक के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं होगा, एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, तो आप किस तरह मतलब किसी को बता सकते हैं कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए। उसका कॉम्बिनेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, केमिकल है क्या वो, आई मीन यू डोंट नो, आई मीन यू नो नेवर नो। मुल्तानी मिट्टी लगाने से शायद आपकी स्किन कुछ देर के लिए ड्राई तो हो जाए, फिर आपको हुँ, फिर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। ज्यादा ड्राई होने के बाद मॉइस्चर लगाना पड़ेगा, फिर आपको मॉइस्चर लगाना पड़ेगा, तो फिर आपका वैसे सीबम ज्यादा है, तो फिर आप दावत दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार। तो हाँ, बिल्कुल। बेसिक, अगर आपको व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, तो बेसिक जो मैं बता रहा हूँ कि बेंजाइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड का क्लेंजर ले लीजिए। उससे आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, और आप फिर फेशियल कर लीजिए घर पर ही। ओके, सही। अब आ गई क्रीम ले की लीजिए, बात। साफ कर लीजिए, आपके बेसिक भी साफ आपने हो बड़ी जाएगा, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। बात कही है कि अब हम आ जाते हैं सैलून्स पर। बहुत सारे लोग जाते हैं अपने एक्नी वाली स्किन लेकर सैलून्स में, एंड वहाँ पर होता ये है कि वही सेम जो है पफ आपके फेस पे यूज़ किया जा रहा है। वही जो है वो आई डोंट नो, कोई फ्रूट फेशियल है, तो कोई व्हाइटनिंग फेशियल है, तो गोल्ड फेशियल है, तो डायमंड फेशियल है, तो 50 आई किस्म के रियली फेशियल डोंट नो। इतने सारे बेवकूफ़ बनाने वाले फेशियल्स आ गए। तो वो सारे लोग जो है वो बेचारे ये सोचते हैं कि चलो एक्नी तो है पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ जान आ जाएगी, फेशियल करवा लेते हैं। कितना नुकसानदेह होगा अगर ये फेशियल के साथ-साथ जो है आपकी एक्नी बर्स्ट भी हो गया, फट भी गया, तो क्या ये होगा? बात फिर डिपेंड करती है कि जो फेशियल कर रहा है, जहां आप जा रहे हैं, कि उनको कितना नॉलेज है स्किन के बारे में। दे ऑफ आर कोर्स नॉट डॉक्टर्स, इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं डॉक्टर्स दे आर नॉट इवन कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली। उन्होंने कुछ 4-5 दिन का कोई वो कर लिया होगा सेमिनार, या कोई कोर्स वोर्स, या जो भी आप कह लें, बट दे वोंट नो अबाउट स्किन टाइप्स। फिर वो उनको ये भी नहीं पता होगा कि ऑयली स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, फेस वॉश किस तरह का होना चाहिए। उसका उसका सनस्क्रीन ही अलग होता है ऑयली स्किन का। है। उसका ओके, सनस्क्रीन भी अलग होता है बिल्कुल ही। आप अगर ऑयली स्किन वाले हैं और आप नॉर्मल सनस्क्रीन आपका भाई यूज कर रहा है या बहन यूज कर रहा है, घर पे कोई भी यूज कर रहा है, आप उठाकर वही यूज करना शुरू कर दें, तो वो उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, उससे चीजें खराब होंगी। आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही
अपना सनस्क्रीन, अपना फेस वॉश या अपना नाइट क्रीम, जो भी आप चीजें हैं, जब एक्नी का दौरानिया चल नहीं रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब एक्नी का एक एपिसोड चल रहा होता है तो फिर तो बंदा एक्नी में लगा होता है, उसमें डिप्रेशन भी इतनी ज्यादा होती है, सेल्फ एस्टीम बड़ी कम हो जाती है, बंदा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम हो जाता है, और फिर बात की बातें फिर और बुरी होती हैं जब आप एक्नी से तो जान छूट जाती है, एक्नी वल्गैरिस से भी 30s मैक्सिमम 35 तक जाता है ये, उसके बाद अगर वो स्कारिंग छोड़ जाए तो वो लाइक दैट इज लाइक नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रीट एज वेल। उसके लिए कैमोफ्लेज भी करना पड़ता है, कभी कभी तो हमें इतना सीवियर होते हैं कि फिलर करने पड़ते हैं, फिलर रेगुलर फिलर करने पड़ते हैं उन स्कार्स पर, ओके, तब जाके सो कुछ बेहतर तक करने पड़ते हैं, मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे मसले हैं। और इसके अलावा जो है वो आपकी पर्सनालिटी जब डैमेज, आपने सही बताया कि सेल्फ एस्टीम होती है तो आप मेंटली भी बड़ा वो होंगे। और अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, स्ट्रेस से एक्नी और बढ़ता है, यानी और अगर आपके 15 पिंपल्स हैं, आपने स्ट्रेस ले लिया, वो 40 हो जाने। सेम मेरे साथ था। स्ट्रेस तो जब स्टार्ट में मुझे हुआ, बड़ा देर से हुआ, लाइक 24 में हुआ एक्नी, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आई स्टार्ट जॉब, तो जॉब रूटीन वाज सो हेक्टिक, तो इस वजह से स्किन केयर जो था वो बड़ा पीछे रह गया था, कम हो सुबह जाता है। शाम हॉस्पिटल, एंड देन वो एक्नी जब हुआ तो वो बस चंदात कुछ एक्नी थे, जब भी फेस देखती थी मैं तो वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था कि वो पूरे फेस पर होना शुरू हो गया था। वो एक टाइम स्पेन, बहुत खतरनाक टाइम स्पेन था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, और वो बहुत बुरा टाइम था लिटरली। बता सो लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि चीज है, इट इज नॉट इन देयर हैंड्स, बेसिकली अपने हाथ में नहीं है, नहीं रही, या तो उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, इट्स गोना हेल्प यू ना, नहीं कि स्ट्रेस लेकर अंधेरे कमरे में गमगीन गाने सुनना शुरू करते, उससे वो चीज बढ़नी है, कम नहीं होनी, कोई फायदा होना नहीं है, एंड ऑफ द डे एक्नी स्कारिंग में जाकर आप खत्म होंगे। तो बेहतर ये कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, वो डॉक्टर आपकी स्किन देखकर, स्टेज देखकर कि किस स्टेज पर है आप, उसके हिसाब से टॉपिकल लगानी है या ऑरल देनी है या कोई लाइट थेरेपी, एनर्जी थेरेपी से हम कहते हैं, वो करनी है, वो आपको बता देंगे, आपका हार्मोनल लेवल देख लेंगे, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं अब तो, बहुत जिद्दत आ गई है चीज़ों में। तो एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए, प्रॉपर डायग्नोस हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट आराम से हो जाता है, देख कर भी पता पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए टेस्ट करवाते हैं, देख लेते हैं, चांसेस होते हैं, तो अगर हमें होता है कि पीसीओज के चांसेस हैं तो उसके लिए भी टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड तक करवा लेते हैं, मैं तो करवा कर देखता हूँ। हायर शूडिज्म खास तौर पर बच्चियों में जब होता है, बाल फेस पर आ रहे होते हैं, इधर आ रहे होते हैं, तो मैं उन सबके टेस्ट करवाता हूँ, सारे टेस्ट करवाता हूँ। लॉन्ग रन में उनके लिए बेहतर है, इस वक्त थोड़ा खर्चा लग रहा होगा उनको, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में बेहतर है। तो इसलिए बेहतर है कि लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल को पहले से ही अगर आप पकड़ लें तो तीली से ही बुझा देंगे तो बड़ी आग से बच जाएंगे, तीली बुझ जाएगी। जाएंगे बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज इट ट्रू दैट ईटिंग शुगर कॉज एक्नी? Yes, I just told. I'm not Yes. a fan of that. कि eating sugar and dairy products may cause in some people, not all, not always. Extra sugar, of course, it may increase your acne. ये नहीं कि वो acne कर देगा आपकी स्किन में, अगर बढ़ाएगा, acne prone है तो बढ़ा देगा जी। बढ़ा देगा। ऑफ कोर्स देयर इज नो रिलेशन के शुगर खाने से एक्नी हुआ, बट वो ये है कि जब आप खाएंगे तो एंड प्रोडक्ट तो वैसे शुगर का फैट ही है ना, है तो वो कन्वर्ट हाँ, तो उसने बचेगा तो हाँ, कार्बोहाइड्रेट ही है ना, तो तो कार्बोहाइड्रेट तो उसके बाद में फिर सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और मैंने देखा ओबीस लोगों को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्नी की, मेरे ख्याल से उनको जिस लोगों ज्यादा को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उनको तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा होती हैं। वो ओबेसिटी बेचारे। ओबेसिटी इज अ बिग 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 प्रॉब्लम हियर इन दिस कंट्री, इन एवरी कंट्री। आप अमेरिका चले जाइए, वहां तो ओबेसिटी हर चौथे बंदे को है। हर हम लोग जगह फिर पे डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा बड़ा, अगर आप रिसर्च का स्केल देख लें पबमेड पे जाकर के ओबेसिटी के टॉपिक निकालो तो सबसे ज्यादा आपको अमेरिका में, यूएस में मिलेगा। वही तो कार्ब्स क्योंकि और चीज और ये सारा चेडर और ये सारा सब कुछ चीजें अमीर तो बड़ी मुल्क है ज्यादा ना, सब अमीर मुल्क है। अमीर मुल्क है, नहीं, इसी आप वजह यूएई चले जाइए, यूएई में ही बड़ी ओबेसिटी है।
बिल्कुल। और वैसे भी सो बड़ी है, क्या ज़्यादा खास है तो करके लोग फिर खाते ज़्यादा हैं, फिर अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं, है, हम लोग तो मैं देखता हूँ हम लोग फिर बेहतर हैं, हम लोग लाइक 1 आउट ऑफ मे बी 50 और 2 आउट ऑफ 100 यू सी ओबीस। एक होता है ओबीस, एक होता है मॉर्बिडली ओबीस। मॉर्बिड ओबीस तो फिर वो हिलते भी बड़ी मुश्किल से हैं, वो हिलते तो हुए फिर और डॉक्टर उनका साहब हिलना जो हो जाता है, बहुत इश्यू हो जाते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस ही इतने होते हैं और इवन आप तो फिर उसमें सर्जरी करते वक़्त भी बड़ा डरते हैं कि आप बेड बहुत ही डर कहाँ लग रहा होता है। एनेस्थेटिस्ट को मनाना ही बड़ा मुश्किल होता है, उससे पूछना पड़ता है कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट पे एनेस्थेटिस्ट के देखें जी, कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं, कितने कितना टाइम आप बिल्कुल। दे सकते हैं, तो वो तो फिर उनकी तो चीजें ही डिफरेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और टाइप आती है शॉर्ट स्पैन के लिए एक्नी होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत हुए, 2-3 एक्नी हुए, देन उनको हमने कुछ भी नहीं किया, वो खुद हाँ, ही खत्म हो गए, बट किसी सोप और वाटर से भी खत्म हो जाते हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे से हाँ, जगह 2-3 हैं सब। अब मुझे रिसेंटली हुआ था, एक्नी नहीं था, हुँ, वो कोई पिंपल ही था, बेसिकली टाइप ऑफ एक्नी। मैंने कहा यार नाउ आई एम इन 40s, अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ स्ट्रेस होते हैं, तो आई डिडंट टच इट मच। मैंने सोप और वाटर से ही उसको 4-6 दिन किया, कोई मेडिसिन यूज नहीं किया, ठीक हो गया। मेरी ओके, स्किन वैसे वैसे भी नॉर्मल है, मतलब नॉट ऑयली, तो मुझे कभी नॉट एक्ने का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। लोगों को एक्नी होता है। आई हैव सीन दैट मैनी गर्ल्स हैव एक्नी और एक्नी होने के बाद उनके स्कार भी उसके साथ साथ चले जाते हैं, पर कुछ लोगों चलो, के स्कार्स बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, उसकी क्या वजह है? वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्नी था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना कि जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, पेप्यूल, ये तो ठीक है। सिस्टिक एक्नी या नोडुलर एक्नी वो स्कार छोड़ते हैं फिर बाद में। लेकिन सिस्टिक एक्नी तो खत्म भी, सिस्टिक एक्नी तो इतने बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, वो फिर वो फट, कभी कभी खुद फट जाते हैं, कभी कभी हमें ड्रेन भी करने पड़ते हैं। लोग अक्सर लोग उसको खुद ही करते रहते हैं। जो पेप्यूल्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं, उनके तो हेड, उनका तो मुंह होता ही नहीं है, मुंह। अक्सर लोगों को एक्नी जिस तरह होता है उसमें पस होता है, उसको दबा दबा के सिस्ट ये निकाल। एक्नी वल्गैरिस जो होता है ना, वो इस एरिया में ज्यादा होता है, इधर कम होता है बेसिकली। एक्नी वल्गैरिस जो 25 के बाद भी होता है, ओके, जिनमें जिनमें स्कैरिंग ज्यादा बनती है, वो मोस्टली इधर होती है। इधर भी कभी कभी हो जाता है स्कैरिंग। स्कैरिंग इधर वाली स्कैरिंग मोस्टली छेड़छाड़ से होती है, ये वाली स्कैरिंग एक्नी वल्गैरिस में होती है, जो कि 25 के बाद वाली होती है, एक्नी वल्गैरिस हाँ, बेसिकली। तो डॉक्टर साहब यही मैं कह रही हूँ जॉ कि लाइन पे घर ज्यादा होती लोगों की रहती है कि बहुत ज़्यादा पस है तो दबा-दबा के निकाल दिया। तो इससे क्या मतलब चांसेस ज़्यादा हैं क्या? काफ़ी लोगों को देखा है कि पस हुआ है देन उसको वो बड़ा इस तरह दबा है। के और उन्हीं उन्हीं को एक्नी स्कैरिंग ज्यादा होती है, बस हुआ है तो उनको एक्नी स्कैरिंग ज्यादा होती है, उन्हीं को होती है ज्यादा। उन्हीं को ज़्यादा उसको होती हम है। पस्ट्यूल कहते हैं बेसिकली। सिस्टिक एक्नी में, न्यूडल एक्नी में हम लोग करते हैं कुछ प्रोसीजर्स, लेकिन वो हुँ, साइंटिफिकली करते हैं ताकि स्कारिंग ना हो। हमारी तो मेन कंसर्न ये होता है कि स्कारिंग ना हो, चाहे जो शुरू से ही ए से ही हम ये देखते हैं कि स्कारिंग ना हो इनको। तो बेसिक से हम उनको बताना शुरू करते हैं कि जी आप अभी से कंट्रोल करें ताकि आप बाद के पस्ट्यूल और नोडुलर एक्नी और सिस्टिक एक्नी से बचे रहें। और ओके। एक्चुअली कुछ स्टेप्स तो ऐसी हैं कि जो बहुत बहुत ही अनकॉमन है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसमें तो फिर स्कारिंग होती ही होती है, नो मैटर व्हाट यू डू। थोड़ी केयरलेसनेस की वजह से होती है, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि हर कोई तो नहीं खाता, ज़ाहिर है, उसकी वजह से भी होती है। लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स, स्ट्रेस। ओके। फिर अगेन बेसिक थिंग, नो योर स्किन टाइप एंड डोंट फॉलो सेलिब्रिटीज और एनीवन एल्स के जी वो यूज कर रहा है, अच्छा हो रहा है तो मैं भी यूज करूं। एक्ने प्रोन स्किन है तो अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। डॉक्टर साहब अच्छा, आजकल कुछ ज़्यादा जो चीज चाहिए आपको और तो जी। मशवरा लीजिए किसी स्पेशलिस्ट से कि जी क्या और इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से हर लड़की को चाहे उसको स्कारिंग हो, ना हो, एक्नी हो, ना हो, उसका जो फेस बेसिक कलर उसको पसंद है, नापसंद, उसको एक बार लाइफ़ में जाके अपने स्किन टाइप के बारे में एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के मेकअप का प्रोडक्ट प्लस क्योंकि हमें नहीं पता होता, कुछ लोगों को एक्नी ज़रूर हो रही होती है बट बाद में उनकी स्किन जब एज बढ़ जाती है तो नॉर्मल रहती है, उनको कोई मिलाज़मा नहीं होता, कोई 40 के बाद यूजुअली नहीं होता एक्नी, 40 के बाद एक्नी, लेकिन अगर स्कारिंग वाली है तो फिर स्कार रह जाते हैं। स्कार हो जाते हैं और दूसरा ये कि अगर आपने आपको पता ही नहीं है, आप इतने मतलब मैं कहती हूँ केयरलेस हो कि आपको यही नहीं पता, आपने सही बड़ी बहुत अच्छी बात की, लोगों को तो ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो वो एक्नी और स्किन टाइप का कैसे पता होगा? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप बिकॉज़ तो देखिए, ब्लड ग्रुप के लिए तो आपको लैब जाना पड़ता है, ये तो आप घर पर कॉटन बड से कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते लोग। हम फिर भी नहीं करते, बड़े ढीठ लोग हैं ना डॉक्टर साहब, वो सास बहू के ड्रामे देखने से उनको फुर्सत जो मिल
So, Khair, what ingredient should I look for in an acne treatment? What ingredient? डॉक्टर ने बताया भी है नॉन डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज आर यू इन. अगर बेसिक स्टेज है तो बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड, ऐसे नाम. माइल्ड में, माइल्ड स्टेज में ट्रिटोनाइन, जैसे मैंने किसी क्रीम का नाम तो नहीं लेना चाहता, ट्रिटोनाइन आप ले लीजिए क्रीम, वो लगा लीजिए टॉपिकल. माइल्ड में दैट इज गुड. माइल्ड से ज्यादा है तो फिर आप दिखाएं, फिर आपको दिखाना पड़ेगा. और मॉडरेट टू सीवियर फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको थोड़े बहुत भी हो ना, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ कि अगर थोड़े बहुत भी हों और अगर आप ये सोचेंगे नहीं खुद ही ठीक होंगे और वो बढ़ जाते हैं, वो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना. तो अगर थोड़े बहुत भी एक्ने हो रहे हो, एक बार जाके आप डॉक्टर को दिखा दिखा के दीजिए, दिखा और दीजिए. अपना फेस वॉश प्लस आपका सन ब्लॉक प्लस आपकी नाइट क्रीम सब कुछ डॉक्टर से ही लिखवा लें, ताकि आप केयर फ्री हो जाए. अब आपको 101% जो जमीर चीज मुतमईन हो जाए कि जी मैंने अपना सब कुछ कर लिया. जमीन मुतमईन हो जाए, फिर वो लाइफ टाइम के लिए आप रूटीन बना के रखें. तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेशंस होने में भी आपको बड़ा जो है वो मतलब बढ़ाने बचत. में देखिए, मैं आपको बताऊं, बढ़ाने में कुछ तो नेचुरल रीजंस या हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सी चीजों हो सकती है, लेकिन 80% बढ़ाने में अपना हाथ होता जी जी है. जी. विक्टिम का अपना हाथ होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं. तो जी 20% डॉक्टर. केस होते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से होते हैं, इम्बैलेंस हो गया, रिएक्शन हो गया, जिससे आउटबर्स्ट हो गया. लेकिन 80-85% लोग खुद खराब करते हैं, खुद खराब खराब करते हैं. वो करते हैं. कभी भी जो आप, अगर आप किसी को आप ओरल को इतने स्टेज पे कि उसको ओरल एंटीबायोटिक्स आप दे रहे हैं और इतना टाइम बता रहे हैं, कभी भी कोई भी नहीं लेता उतनी. चाहे टाइफाइड के साथ भी आ रहा होगा तो 14 डेज या 10 डेज वाली देंगे तो हम 3-4 दिन में छोड़ देते हैं. तो अब नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फिर चीजें मुश्किल होती जाएंगी, खर्चा भी बढ़ता जाएगा. जो घर सबसे मुश्किल बात लोगों को लगती है यहाँ पे, खर्चे वाली बात, वो अगर खर्चे. आपको कम रखना है तो आप शुरू में मशवरा कर लीजिए, चेकअप करा लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा जी ये चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती हूँ. बड़ा बिल्कुल. आसान है मेरे ख्याल से. कहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं लड़के हैं, उनका एक मशवरा मेरी तरफ से होगा कि बड़ा आजकल महंगाई का दौर है बहुत. हम जो है वो इस तरह रह रहे होते हैं कि भाई एक चीज को चूज वन थिंग तो लेफ्ट वन थिंग, ये वाला मामला चल रहा है. तो मेरा मशवरा ये हो कि जितना हम मोबाइल फोन के एसेसरीज पर भी पैसे लगा रहे हैं, हम जो है वो इंटरनेट के लिए बड़े से बड़े बंडल भी लेने के लिए तैयार हैं. मतलब छोटे से छोटा बच्चा जरूर भी जिसको जरूर. 100 रुपए मिल रही है, 200 रुपए, वो भी. तो इट्स बेटर कि आप इन चीजों को पॉकेट मनी को सेव करें. एक अब 3 महीने की भी आपने करी, फिर जाके आप अच्छा से एक प्रोसीजर स्किन के ऊपर करा लें. कुछ भी मुश्किल नहीं है, सोल्यूशंस हैं. और जो मैं खवातीन को मशवरे देती हूँ, अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि स्किन पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो मैं कहती हूँ यार जाके आप डर्माटोलॉजिस्ट, वो तो कहते हैं बड़ा डर्माटोलॉजिस्ट बड़े महंगे होते हैं भाई, वो बड़ी बड़ी दवाएं लिख के दे देते हैं. यू वांट सोल्यूशन, बट उसके बाद आप खर्चा भी नहीं करना चाहते, तो आप खुद थोड़ा बहुत, जो मैं कहती हूँ कि लोगों को सेविंग्स करके, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर क्लास फैमिली हो, लोअर हो, जो भी हो, आपने अपनी स्किन के लिए खुद सेविंग्स करके रखनी है. चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, आपको हर कभी भी बीमारी के लिए, सिर्फ इनके नहीं, बीमारी के लिए भी, लाइक खुदा ना खास्ता कोई बीमारी. बीमारी आ सकती है. हाँ जी, इवन डॉक्टर जो एक बहुत फेमस यूएस के अंदर और आप देखें यूरोप में भी और इंग्लैंड में भी, एक चीज जो हेल्थ के लिए वो हमेशा सेविंग्स करते हैं, टैक्सेशंस कर रहे होते हैं. और हर वो कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट उनको प्लेट में रख के नहीं देती है कि ये आपकी हाँ, हेल्थ का, लोग टैक्सेस ही पे सेव करते हैं कर. लोग टैक्सेस पे करते हैं. बिल्कुल. तो आपको मतलब पाकिस्तान में अगर ये सहूलत मौजूद नहीं है तो आप खुद करें. आप मतलब थोड़ा बहुत बजट अपने लिए बना के, सेल्फ बजट बना के रख लें. दुनिया को तो आपने तो वैसे भी पाकिस्तान में देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में सहूलत तो, ट्रीटमेंट तो सारी फ्री है पाकिस्तान में, लेकिन रश इतना ज्यादा है कि मैं, जाहिर है हमारी सारी ट्रेनिंग शुरू में तो पाकिस्तान में हुई थी, तो सारी सर्जरीज, इवन न्यूरो सर्जरीज तक फ्री होती थी. लेकिन उसमें फिर ये कि प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग, कॉस्मेटिक सर्जरी का टाइम नहीं होता आपके पास. आपके पास वो बर्न और एक्सीडेंट्स और फ्लैप्स और ग्राफ्ट्स और ये चीजें इतनी होती हैं, बर्न के बाद फिर उसके सारी चीजों के जो कॉम्प्लिकेशंस वो इतने होते हैं कि आप अब कॉस्मेटिक की तरफ तो जा ही नहीं सकते. मतलब वो डॉक्टर बेचारे वहां पर अगर कॉस्मेटिक की तरफ चले लग जाए तो वो तो फिर बर्न वाले पेशेंट्स, जो रियल जो मुस्तैक हैं, वो तो पीछे रह जाते हैं. नो 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 डॉक्टर साहब, इस चीज में तो मैं ये कहूंगी, ये जो मुस्तहक हैं तो वो फर्स्ट दे जाहिर है वो नीड तो they ये come लाइफ first, you know, life सारा. saving first.
लाइफ Cosmetic साइकिल। comes later on. Okay, cosmetic counts with this. डॉक्टर साहब वी हैव टू क्वेश्चंस दैट मेरा सवाल ये है कि फेस एक्नी का तो होल है, बैक एक्नी कैसे कम करें? आई कुड एक्ने नॉट स्कारिंग, अंडरस्टैंड। एक्ने स्कार हुआ होगा इनको। हाँ, तो ये उसको एक्ने कैसे स्कार कम की करें? बात हो रही है। एक्ने जी, स्कार की बात हो रही अनदर क्वेश्चन है। दैट मैंने वही कहा okay, आई does hormonal imbalance causes acne? And other question is that कि वही डॉक्टर साहब रिपीट होके हमारे पास सवालात आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्नी जो है वो स्कारिंग का मसला है और हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड सवाल है। दूसरा, व्हाई देयर इज लॉट ऑफ एक्नी ड्यूरिंग टीनेज। जी, ये तीसरा सवाल हमारे पास आ गया। exactly that's what I told. All your hormonal activity starts when you are getting into your teenage. That starts from 13 to 19 basically. जो हार्मोनल एक्टिविटी ज्यादा, आपकी हाइट भी तभी बढ़ रही होती है, उसी उम्र में आपकी हाइट बढ़ रही होती है, 11-12 साल के बाद 20-21 साल तक बढ़ती है। तो इस एज में, टीन एज में हार्मोनल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होती हैं। लड़कों के फेशियल हेयर, बॉडी हेयर आ रहे होते हैं, फीमेल लड़कियों के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनके वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो हार्मोनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। उसकी वजह से फिर चांसेस होते हैं कि एक्नी प्रोन स्किन में एक्नी होने के और बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तो ये सवाल ये हो गया कि टीनेज में क्यों होता है, टीनेज में इसलिए होता है। दूसरा सवाल क्या था कि होल होल आफ्टर एक्नी, दैट इज एक्नी स्कारिंग, ओके, देयर इज एक्नी स्कारिंग। आई मीन जो सवाल है उनका, होल आफ्टर एक्नी तो नहीं होता, होल तो नहीं रहता कोई, वो एक्नी स्कारिंग में ही होल होल होते हैं, डिफरेंट टाइप के होल होते हैं, आई मीन यू कॉल इट डिफरेंट नेम्स। तो उसको मैंने बताया कि उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, किस टाइप का है वो मुझे देखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए फिर माइक्रोनेडलिंग भी करते हैं, पीआरपी भी करते हैं, आरएफ भी करते हैं। बहुत मुश्किल होता है तो फिर उसको फिल भी कर देते हैं फिलर से, और दैट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट फिल भी कर सकते हैं आप फैट ग्राफ्ट से, लेकिन यूजुअली हम फिलर से फिल करते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगे तो कहेगा निकाल दो, तो कोई फैट अभी ग्राफ्ट। पिक्चर हो उसकी ग्राफ्टिंग की, आई वांट टू सी इट, अगर कोई रीसेंट हो, क्योंकि मेरे मैं चाहती पास हूँ पता चले। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है एक्नी से रिलेटेड। फैट ग्राफ्ट तो बेसिकली ऊपर से नहीं लगता, वो तो इंजेक्ट ही होता है, जाहिर है। एक्नी होता है ना? जी बिल्कुल, नहीं बट काफी जी लोगों को बड़े ज्यादा डीप किस्म के होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए स्किन, बिल्कुल देखें, पैरेलल। एक तो प्रोसीजर ये हम करते हैं, दिस इज, इनको बहुत ज्यादा स्कारिंग है। देखें, वही फॉरहेड पर और चीक्स पर, ये जी, बेसिकली टीसीए पील है। इट्स वेरी अग्रेसिव, लाइक इट्स 70%। ये हम पील करते हैं इस तरह। ओके, इससे इससे विद इन 2 to 3 months बहुत बेहतर हो जाता है, 60-70% बेहतर हो जाता है। 60-70% बेहतर हो जाता है। लाइक यू जो आप वो जो कह रही है ना कि वो सुराख है, वो इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, यस 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 यस, इट इसी मस्ट तरह बी समथिंग समथिंग लाइक। अच्छा, इसमें क्या है, तीन है। इतना बड़ा अगर हो तो इसको हम इसका रिवीजन भी कर देते हैं, थोड़े से इसका इसके साइड्स को रिवाइज करके, इसको स्टिच भी करके, तो ये 10 to 15% रह जाता है। वाओ, मैं कह ग्रेट। रहा हूँ कि हर चीज का डिफरेंट तरीका है, और मैं यहाँ पर मैं बैठकर सब कुछ बता नहीं पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, बट ये कि हर चीज का हल है। और बड़ा, मेरा इतना है बड़ा जो होल था, अगर इतना बड़ा होल है तो उसको हम फिर उसका तरीका तो मैंने बताया नहीं। उसका तरीका फिर ये कि आप उसको स्कार रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कर सकते हैं। स्कार, ओके, सो अनदर क्वेश्चन, सम ऑफ द बेसिक स्किन केयर टिप्स टू प्रिवेंट एक्नी प्लीज। ये हम बाद में गुलजार साहब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये हम जब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो ही बहुत लंबा इसका एक पूरा एक टिप्स होंगे, स्टेप्स होंगे, तो ये हम बाद में इसके ऊपर बात कर सकते हैं। बाकी दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर द होम रेमेडीज फॉर एक्नी, एंड डॉक्टर साहब का सोप एंड वाटर, नापसंदीदा डॉक्टर साहब का सोप एंड सवाल। वाटर, सोप एंड वाटर। सोप एंड बेंजाइल वाटर। पेरोक्साइड का सोप हो गई, और नॉर्मल वाटर, बेंजाइल पेरोक्साइड का सोप हो और नॉर्मल बेंजाइल। वाटर। हाँ, और ये आप यूज कर लीजिए। सैलिसाइलिक एसिड का कुछ क्लींजर हो वो यूज कर लीजिए। एजालिक एसिड का क्लींजर हो जो ओवर द काउंटर मिलता है। सैलिसाइलिक एसिड, एजालिक एसिड, बेंजाइल पेरोक्साइड और पानी, अब ये काफी है। अगर बेसिक स्टेज पर हैं आप तो ये काफी होता है। ओके, थोड़ा सा एक्नी है तो 3 to 9
ट्रिटिनोइन कहते हैं इसको, विटामिन ए का, रेटिन ए के नाम से भी बड़ा कॉमन आता है। तो हाँ, ट्रिटिनोइन स्किन बेसिक हो, होता है जी। हाँ स्किन इस पिंपल्स के लिए, छोटे हम्म, पिंपल्स के लिए, नॉट फॉर द सिस्टिक एक्नी और नोडुलर एक्नी, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो फिर आपको लगाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, फिर और चीजें भी करनी पड़ती जी। है। उसके लिए घर पर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल घर पे कुछ नहीं कर सकते, नो दैट। अनदर क्वेश्चंस दैट के बॉडी के बैक पे जो एक्नी होती है, स्कार्स के बारे में बताएं, कैसे कम करेंगे? बॉडी के बैक का स्कार कौन देखता है यार? अगर आपको हो रहे हैं तो जस्ट कम टू मी, वो मेरे पास आ या जाइए, मैं वो ठीक कर दूंगा आपके। वो एक्चुअली जो बैक पर एक्नी होता है, मेरे ख्याल से सवाल वो ये उतना पूछना ही चाह बैक रही है, है। उतना ही देखें, एक्नी फोरहेड, फेस, चेस्ट, शोल्डर और बैक, इसके अलावा तो एक्नी कहीं होता ही नहीं। बहुत डीप बैक पर तो बहुत बड़े बड़े भी होते बाल हैं, अगर कोई जहाँ पे हेयर फॉलिकल होते हैं वहां पर होता है, ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा डीप होते डीप हैं। तो जाने बैक पे पे। ज्यादा होता है वहाँ पे। ओके, सो स्कारिंग डॉक्टर है तो डिपेंड करता है कि स्कारिंग कितनी डीप है, और आपने देखी कैसे है वो। जी, बैक की स्कारिंग तो पता ही नहीं पड़ती अच्छा अक्सर तो। अगर बिल्कुल। है तो स्कारिंग, फिर उसकी स्कारिंग का ज़ैनब लेवल हम देखें अली कि हैं ये। ज़ैनब, अगर आप मेरे ख़्याल से कोई भी किस्म का कोई भी आप वो ना करें तजुर्बा, और डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये कोई फीमेल तो थी या समझा मेल कोई पूछ रहे हैं बैक की स्कारिंग, नहीं, फीमेल या ज़ैनब मेल? अली अच्छा फीमेल है। अच्छा। वाइफ भी अपने भाई के लिए पूछ रही हो, कोई समथिंग लाइक। अच्छा जी, हाँ, अनदर सवाल, अनदर क्वेश्चन इज दैट डॉक्टर रेकमेंड मी केमिकल पील। हाउ कैन आई रिकमेंड अ केमिकल पील विदाउट सीइंग यू? किस चीज के लिए चाहिए केमिकल पील आपको, लेकिन अच्छा, फॉर व्हाट? स्कारिंग के लिए केमिकल पील उनको ऑफर किया है डॉक्टर एक्ने ने। स्कारिंग के लिए केमिकल पील आप खुद नहीं कर सकते। एक्ने स्कारिंग की जो केमिकल पील होती है, मैंने कहा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, TCA कहते हैं, दैट इज लाइक फायर। वो आग की तरह होती है बेसिकली। वो घर पर 8% से ज्यादा यूज कर भी नहीं सकते, वो भी मिला मिलू कर चीजें उसके अंदर डाइल्यूट करके। तो उस 8% से समझ डॉक्टर लें साहब कि ये एक कमरे में आग लगी है और एक एक गिलास से आप पानी बुझा रहे हैं, तो वो वाला सिलसिला हो जाएगा। एक्ने स्कारिंग की पील घर पर, अब मैं आपको लिख बना कर दे सकता हूँ, आप फार्मेसी से बनवा सकते हैं डेली या अल्टरनेट यूज के लिए या वंस ट्वाइस, लेकिन उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ना जितना हम प्रोफेशनली करते हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ मेरे पील ख्याल से से तो ये आपके पास आके या फिर कोई और मशवरा एस्थेटिक ले या लीजिए। हाँ मशवरा देखिए, देखने के बाद मैं ज्यादा बेहतर मशवरा लीजिए। ये कि खुदा ना स्किन, क्योंकि पील से तो स्किन जलती है, आई नो दैट, आई हैव सीन मेनी केसेस के उसमें स्किन पूरी पूरी उतर के हाथ में आ जाती है। पील तो बहुत खतरनाक होते पील हैं। का मतलब ये है कि पील ऑफ कर रहे हैं आप। पील ऑफ कर रहे हैं, और अगर वो आपने कोई नॉर्मल जनरल डॉक्टर से करा लिया तो उनको तो रिस्क होता आइडिया, आप देखें हर किसी को टू बी ऑनेस्ट आइडिया भी नहीं होता कि पील की क्या कितनी परसेंटेज की, किस पील की क्या सैलिसिलिक एसिड कितना होना चाहिए, ग्लाइकोलिक कितना, एजिलिक कितना होना चाहिए, TCA के क्या होना चाहिए, जेजनर्स क्या होता है। तो यहाँ पे है। 50 किस्म की पील्स होती हैं। सब बहुत सौ के पर्पस सेम होते हैं लेकिन परसेंटेज डिफरेंट होती है। 10 से लेकर 70 तक भी होता है, TCA 8 से लेकर 80-90 तक भी होता है। तो 80-90% आप घर पर यूज नहीं कर सकते, नहीं कर हम्म, सकते, और कोई भी यूज नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। और आम डॉक्टर को भी यूज नहीं करना चाहिए, जो जिसका प्रैक्टिस नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट नहीं इस तरह। करना जिनको चाहिए। पता हो उनको ही करना चाहिए, उनके पास ही जाना चाहिए। और कोई सवाल है तो आप लाजमी पूछ लें, क्योंकि मुझे लगता है इनको स्किन के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, इश्यूज हुए हैं, और मिसगाइड ना हो तो आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो आप लाजमी इससे जो है वो आप सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? क्योंकि काफ़ी हमने बातें कर ली, डिस्कशन कर लिया एक्ने से रिलेटेड, हमने स्कारिंग का भी बात कर ली, लाइक ईच एंड एवरीथिंग वी मैं हैव तो डिस्कस। एक्ने स्कारिंग का एक अलग से वो सेगमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, इसमें अच्छा खासा बात हमारी हो गई है कि एक्ने जी, स्कारिंग की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। वही फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। माइल्ड माइल्ड में आप पील्स भी कर सकते हैं, माइक्रोनीडलिंग है, PRP है, मैं डॉक्टर RF साहब, है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमें करना चाहिए स्कारिंग का, हम्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड टॉपिक है। और दूसरा ये कि 80% लोगों को दुनिया में देखें, जिंदगी में 80% लोगों को एक बार एक्नी होती है। उसमें से 50% लोगों को सीवियर या मॉडरेट एक्नी होती है। उसमें से 15 से 20% लोगों को एक्ने स्कारिंग रह जाती है। 15 से 20% इज अ लॉट।
इज अ लॉट। अब 15 से 20% में से अगर 10% लोग भी केयर कर रहे हैं और लाइक दे आर वरीड अबाउट दिस और उनको स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाई नॉट टू सी समवन हु डील्स इन इट। क्यों नहीं? हुँ। डेंटिंग पेंटिंग की गाड़ी के लिए भी तो जा रहे होते हैं ना, तो अपने लिए क्यों नहीं? बिल्कुल। और अक्सर मैंने देखा है लोगों की प्रायोरिटीज़, मैं वही दोबारा ये बात करूँगी कि हम कहते हैं कि भई अ, हमें जो है वो बजट का मसला है, एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। अगर आप चाहें तो प्रायोरिटाइज़ कर दें ना चीज़ों को, तो सब कुछ हो सकता है। आप प्रायोरिटाइज़ आप मोबाइल फ़ोन के बैलेंस को करते हैं, तो आप इसके अलावा म्यूज़िक के लिए आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे, शादियों में जाने के लिए लड़कियों इसकी एक्सपायरी है, इसकी तो कोई एक्सपायरी शादी जब भी तक नहीं और जिंदगी है ही नहीं। शादी पे जाने के लिए 10-10 हज़ार का सूट अगर ले सकते हैं आप और कॉमन है 10,000 तो। नहीं डॉक्टर साहब इससे भी महँगे कपड़े होते हैं। मैं बोले लेकिन बहुत कॉमन है, मैंने कह रहा 10,000 तो बहुत सस्ता है, तो आप सस्ता कह रहे हैं, बहुत महंगे होते हैं। बहुत महँगे हो गए मतलब वही मैं कह रही हूँ कि 10,000 तो वो मैंने एवरेज मिडल क्लास एक फैमिली बता की दिया, बात हाँ। अब अदरवाइज़ तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से तो स्टार्ट होती हैं ये शादी। दुपट्टे दुपट्टे वंस आई वेंट देयर, मैंने एक दुपट्टे का, मैंने ऐसे ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उन्होंने कहा 3.5 लाख का दुपट्टा है सिर्फ। मैंने कहा वाओ। पता नहीं उसमें गोल्ड वोल्ड मेरा लगा हुआ होगा शायद। बिल्कुल, तो मेरा सिर्फ़ ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप प्रायोरिटाइज़ करें तो सब कुछ ईज़ी है और हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, हर चीज़ जो है वो रीज़नेबल प्राइसेज़ में हो जाता है और मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब आपके पास आकर और कोई ट्रीटमेंट करवाना खुशकिस्मती है बिकॉज़ यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस। लाइक आपने यूएस से किया है मतलब यूएस से में तो वैसे भी हर चीज़ को बड़ा ट्रेनिंग के साथ करवाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ की स्पेशलाइज़ेशन है, तो वी आर ब्लेस्ड दैट यू आर हैविंग विद अस तो ये तो एक तोहफ़ा भी है और लोगों को आना चाहिए। बेशक कोई ट्रीटमेंट ना भी करवाएँ तो जनरल चेकअप के लिए एक मशवरा बार कर आप ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। मशवरा लेकर और अपना जो भी हेयर का मसला है, स्किन का और वी मसला आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी, हम जी। जी, बहुत से लोग हमसे डॉक्टर ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे इवन साहब है यहाँ तो पर। वो उनको बड़ा मतलब रीज़नेबल लगा है, देयर इज़ नो एनी हम्म, एक्सपेंसिव और बिकॉज़ जब हमारा एम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो फिर एग्जैक्टली। आप सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं व्हेन आवर एम इज़ डूइंग प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती है तो फिर उसमें भी हम ऑप्शन देते हैं। मैं तो ऑलवेज आई गो टू द बेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी ऑप्शन देना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, कि जी ये प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा आपको, ये प्रोडक्ट इतने का पड़ेगा। वो प्रोडक्ट में फिर ऑफ कोर्स इट्स अ कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट। इफ यू आर गोइंग फॉर फिलर और अ बोटॉक्स, उसको भी तो प्रोडक्ट है, वो तो हमें खरीदना पड़ता है। अदरवाइज बिल्कुल। जो दूसरी सर्विसेज हैं, दे आर एज लाइक सेम एज द अदर मार्केट बेसिकली, इफ आई एम नॉट डूइंग इट माई सेल्फ। मैं जब मैं करता हूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दो थोड़ा-सा ऑफ कोर्स और डॉक्टर साहब क्योंकि और ये हक भी है क्योंकि हर इंसान जो है वो पढ़ता है, लिखता है, आपने अपनी ट्रेनिंग्स की, सब कुछ किया। मतलब लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स इतना चार्ज क्यों करते? भई हमने कितना कुछ इन्वेस्ट किया होता है, सारी जितना जिंदगी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अब तक कर रहा हूँ मैं। अब तक कर रहे हैं डॉक्टर साहब तो तो बड़ा आपको मतलब अपडेट रहना पड़ता है जी, आपको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, करना पड़ता रखना है। पड़ता है, उसके लिए अच्छा खासा खर्चा खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करना पड़ता है ऑफ कोर्स और डॉक्टर्स की जो है वो लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये ज़्यादा होता है क्योंकि हमें पे अपने साथ-साथ दूसरों का भी देखिए, ख़्याल रखना उसके साथ ज़रूरी साथ वो इंसान भी है, उसका भी घर बार बीवी बच्चे, फिर उसके है। बाद उसका अपना काम भी देखना है, व्हाइट कॉलर भी रखना है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, बेईमानी भी नहीं करनी है, सीधा ऑनेस्ट काम और करना है, तो फिर बड़ा मुश्किल होती है चीजें। लेकिन अल्लाह ताला को सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, एक्ने वालों को भी, स्कारिंग वालों को भी, रिंकल्स वालों को भी। जी, डॉक्टर साहब लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? मतलब हमने बड़ी बातें कर ली हैं और हमेशा आपने एक फिंगर टिप्स पे बताया हुआ है, मुझे तो बहुत पक्के से याद है कि सनब्लॉक लगाना है, अच्छे से क्लेंज़ करना है। एग्जैक्टली। इस आज पर के लिए मैं कहूंगा ये कि अपनी, आज ही जो तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिन तक पहुंचे, अपनी स्किन टाइप मालूम करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है। उसके ओके, हिसाब से किसी को देख करके उस क्रीम से या उस लोशन से या फेस वॉश से फलां को फायदा हुआ तो मैं भी यूज करूँ, ये चीज ना कीजिए। अपनी स्किन टाइप मालूम कीजिए। अगर आप एक्नी प्रॉन स्किन है, चांसेस है, तो नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। अगर एक्नी हो गई है ज्यादा, तो किसी अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर से मशवरा कीजिए, तजुर्बे ऑथेंटिक ना कीजिए, तजुर्बे मुल्तानी मिट्टी वाले तजुर्बे ना कीजिए।
कोई भी मसला है तो आप अच्छे डॉक्टर से ही मशवरा लें, अच्छे डॉक्टर से। और मैं तो रेकमेंड करूँगी, और मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट भी है, आई नो दैट तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि ऑफ़िशियल जो डॉक्टर्स हैं लाइक डॉक्टर सादिक, आप इनके पास जाएँ और ऑफ़िशियली अपने आप को मतलब प्रॉपरली एक होता है एनरोल कि करा लीजिए, हाँ, एनरोल करा लीजिए। बीमारी की तरह ट्रीट करवाएँ, ना कि कोई एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। जैसे कि बीमारी होती है तो हम बड़े उस वक़्त विजिलेंट हो जाते हैं कि बीमार है तो भई अब हमें जो है कोई, हम कहते हैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल जाना है। तो एक्ने इज़ ऑल्सो इश्यू, तो या उसके लिए भी आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, कोई सैलून में या इधर-उधर या वो कॉस्मेटिक आपको ज़हनी तौर पे अगर बीमार कर रहा है तो वो भी बीमारी ही है। उसके लिए बीमारी भी, बीमारी के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एंड इस बार भी बहुत सारे लोगों को बहुत सा फ़ायदा होगा। जो भी लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को मैसेजेस प्रोवाइड करें ताकि लोग जो है मुश्किलात से बच जाएँ। आपके अच्छे मैसेजेस सदका जारिया होते हैं। एंड अगर किसी को हाँ, कोई कॉन्टैक्ट करना है तो देयर इज़ अ नंबर इन डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर साहब का नंबर है, आप लोग डॉक्टर साहब से कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मसला हो तो भी आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हम फिर एक्ने स्कारिंग के टॉपिक के साथ और प्लस इसके एडवांस जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल। बात कर लेंगे, और उसकी जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं तो हम करेंगे। जी डॉक्टर साहब अपना बहुत एक्ने ख़्याल स्कारिंग के अलावा स्कार रिविजन्स भी कर सकते हैं। रिवीजन, बिल्कुल, बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मैं व्यूअर्स से भी कहूँगी सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा एंड सब अपनी नमस्कार। नज़र। अल्लाह शुक्रिया। के अमान।